जय श्री राम। एक राम रचना राम जी के चरणों में समर्पित, दिल से लिखी, दिल पर दस्तक दी जाए तो सच में राम कृपा सब पर होगी। रामचरित्र मानस यही सिखाता है। रामचरित्र मानस में राम का चरित्र हमें जीवन के हर मोड़ पर यही सिखाता है। मर्यादा और प्रतिबद्धता से बढ़कर कुछ नहीं। क्यों इंसान को समझ नहीं आता है, क्यों इंसान को समझ नहीं आता है। इसी विषय पर यह रचना है और इसमें राम कृपा के बारे में थोड़ा वर्णन है। कुछ इस प्रकार से है रचना। रामचरित्र मानस में हमें चरित्र राम का यही सिखाता है। चरित्र सही होकर व्यक्ति का अति शक्तिशाली भी आगे झुक जाता है। प्रकांड पंडित रावण भले ही हर क्षेत्र में माहिर था, पर चरित्र पतन उसका उसे गर्त में ले जाता है। राम ने जानी सदा मर्यादा और प्रतिबद्धता। राम ने जानी सदा ही मर्यादा और प्रतिबद्धता। युगों युगों के बाद भी नाम जन जन की जुबान पर आता है, जन जन की जुबान पर आता है। मानो चाहे ना मानो, चयन हमारा हमारी किस्मत बन जाता है। जो चुनते हैं वही मिलता है। वक्त हमें यही तो सब सिखाता है। गलत का साथ देने वाला भी बन जाता है गलत। कुंभकर्ण और कर्ण का उदाहरण यही समझाता है। सही का साथ देने वाला तर जाता है भव से। विभीषण और शबरी के बारे में सोच सोच यही समझ में आता है। भीष्म मौन रहे, नारी अस्मिता घायल होती रही। शरशैया पर उनका तड़पना भी यही समझाता है। सही समय पर सही प्रतिक्रिया भी है जरूरी। कई बार तो मौन भी अभिशाप बन जाता है। जटायु जानते थे कि रावण के सामने नहीं है शक्ति इतनी उनकी, फिर भी सीता हरण के वक्त रावण से भिड़ना उनका उनका शौर्य और राम भक्ति दिखाता है। असंख्य उदाहरण हैं इतिहास में, फिर भी हमें समझ क्यों नहीं आता है। मानो चाहे ना मानो, चयन हमारा हमारी किस्मत बन जाता है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाएं, यूं ही नहीं बनी ये कहावतें। इन सब का जिंदगी की सच्चाइयों से अति गहरा नाता है। जिंदगी मिलती नहीं दोबारा, जिंदगी मिलती नहीं दोबारा। क्यों ये एहसास चित्त में नहीं गहराता है, क्यों ये एहसास चित्त में नहीं गहराता है। रामचरित्र मानस में हमें चरित्र राम का यही सिखाता है। मर्यादा और प्रतिबद्धता से बढ़कर कुछ भी तो नहीं। क्यों इंसान को समझ नहीं आता है, क्यों इंसान को समझ नहीं आता है। छोटी सी रचना है पर बहुत कुछ कहने की इसमें क्षमता है। जो इसमें सबसे बड़ी बात है वो है, एक तो श्री राम के चरित्र से हम जीवन के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ सीखते हैं। जीवन जीने की कला आती है। अगर व्यक्ति का चरित्र अच्छा है तो वो जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेता है। अपने से छोटों के आगे वो कैसे एक उदाहरण बनेगा अगर वो उसमें स्वयं में कमियां होंगी। दूसरे इस रचना में जो ये कहा गया है कि हमारा चयन ही हमारा भाग्य बन जाता है, तो यह हम रामायण और महाभारत दोनों के उदाहरणों से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब श्री कृष्ण से किसी ने कहा आप तो भगवान थे, सबके उनके साथ थे, फिर भी इतना भीषण नरसंहार क्यों हुआ, इतिहास का इतना बड़ा युद्ध कैसे हो गया, करोड़ों लोग मर गए। तब श्री कृष्ण का जवाब बहुत प्रासंगिक और बहुत सुंदर था। कृष्ण जी ने कहा, मैं शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गया था और मात्र 5 गांव मांगे थे, लेकिन यह दुर्योधन का चयन ही तो था जो उसने कहा सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और फिर इस युद्ध का चयन किस्मत की बात नहीं, यह उनका अपना चयन था। तो जो हम जीवन में जो चुनते हैं, जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। यही रावण अहंकारी था। उसे राम से लाख समझाने के बाद भी कितना समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया कि सीता जी को वापस कर दीजिए, लेकिन अहंकारी रावण की बात यह समझ में नहीं आई। तो यह भी तो उनका अपना ही चयन था ना कि वो सीता जी को वापस नहीं करेंगे।
और अंत आप सब जानते हैं कि इतने महान शक्तिशाली होते हुए भी, सोने की लंका होते हुए भी, इतनी बड़ी सेना होते हुए भी क्या हर्ष हुआ। तो हम बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों की जीवनी से, दूसरों के चरित्र से जीवन जीने की कला सीखता है। और जो ये हमारे महाग्रंथ हैं, ये हमें यही बहुत कुछ सिखाते हैं। जय श्री राम।